मुंबई का ये खेल संकुल है। आज यहाँ भीड़ उमड़ रही है, मगर ये लोग यहाँ कोई खेल या शादी समारोह देखने नहीं आ रहे हैं। ये लोग आज एक जैन साधु का चमत्कार देखने आए हैं। ये जैन साधु अजीत चंद्र सागर जी हैं। ये ध्यानी हैं, संयमी हैं, तपस्वी हैं। मन पर नियंत्रण और सजगता से उन्होंने एक सिद्धि प्राप्त की है, जिसका ये खुले तौर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस प्रदर्शन के पीछे उद्देश्य स्वयं का प्रचार न होकर इस विद्या का प्रचार करना है। आपने देखा होगा, विद्यार्थी पढ़े हुए को याद रखने के लिए उसे बार बार दोहराते हैं, फिर भी परीक्षा के समय बहुत सी बातें भूल जाते हैं। कितना अच्छा होता कि हमें एक बार का पढ़ा हुआ पूरा ही याद रह जाता, परंतु ऐसा नहीं है। हमारा मस्तिष्क कई चीजों को भूल जाता है। स्मृति या याददाश्त को मोटे तौर पर दो भागों में बांटा जा सकता है, लघु और दीर्घ। लघु स्मृति को कार्यकारी स्मृति भी कहते हैं। जीवन का ज्यादातर कार्य इसी से चलता है। ये कुछ क्षणों की ही होती है, इसलिए हम ज्यादातर चीजें भूल जाते हैं। याद रखने का सबसे सरल और प्राथमिक तरीका ये है कि हम सूचनाओं को दोहराएं। बिना दोहराए हम केवल 7 से 10 वस्तुएं ही याद रख पाते हैं। दीर्घ स्मृति बार बार दोहराने का ही परिणाम है। यदि कोई एक बार में बिना दोहराए 100 वस्तुएं याद रख पाए तो वो किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। 100 वस्तुओं को एक साथ याद रखकर उन्हें उसी क्रम में बता देने वाले व्यक्ति को शतावधानी कहते हैं। शत यानी 100, अवधान मतलब धारण करना, स्मृति में रखना, याद रखना। शत शब्द से 100 की संख्या मानी जाती है। अवधान से ये माना गया है कि सतर्कतापूर्वक, ध्यान से और चौकसाई से, मतलब एकदम बहुत ही चौकन्ने होकर सुनना और जो सुनी हुई बात है उसको याद रखना। मुनि अजीत सागर जी ऐसे ही शतावधानी हैं। 100 वस्तुओं को याद रखकर वे कई बार बता चुके हैं। पर्युषण पर्व, अक्षय तृतीया। जिंदगी में शांति पाने के लिए क्या करना चाहिए? न जान्यू जानकी नाथे कालेशु। 5वां नंबर ना खानाમાં 6, 6ठा नंबर ना खानाમાં 3, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, हाथ कंगन को आरसी किया, पहला नेहरू, 1,76,92,082। परंतु आज मुंबई के इस विशाल सभागृह में पिछले प्रदर्शनों की अपेक्षा चुनौती बहुत बड़ी है। उन्होंने 500 वस्तुएं याद रखकर बताने का वादा किया है। मतलब ये कि इन्होंने अपनी चुनौती 5 गुना बढ़ा ली है। यदि आज ये सफल हो जाते हैं तो ये शतावधानी ही नहीं, अर्धसहस्त्रावधानी भी कहलाएंगे। प्रश्न ये है कि क्या मुनि अजीत चंद्र सागर जी ये कर पाएंगे? 500 में से यदि एक भी वस्तु को ये भूल गए तो क्या इतना बड़ा आयोजन विफल हो जाएगा? अच्छी बात यह है कि मानव मस्तिष्क अनंत संभावनाओं से भरा है, लेकिन वैज्ञानिक आज भी उसे पूरी तरह नहीं समझ पाए हैं। अमेरिकी सरकार मस्तिष्क पर अनुसंधान के लिए अरबों डॉलर खर्च करती है। वो भारत जैसे देशों की प्राचीन विद्याओं पर भी अनुसंधान करते हैं। इसके विपरीत भारत की सरकारें इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाई हैं। भारतीयों की उन्नत सभ्यता का इतिहास बहुत पुराना है। उन्होंने दुनिया का सबसे प्राचीन और अद्भुत साहित्य रचा, विज्ञान, गणित और आयुर्वेद के कई सिद्धांतों की खोज की और उसे साहित्यबद्ध किया। उच्च कोटि का व्याकरण और शब्दकोश की रचना की। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ये सारा साहित्य केवल स्मृति से मस्तिष्क में रचा जा सकता था। संस्कृत भाषा ही इतनी परिष्कृत और उच्च कोटि की है कि उसकी सभी ध्वनियों को लिखा जाना संभव नहीं था। इसलिए सही ध्वनि को सुनकर याद रखा जाता था।
भारत में लिखने की परंपरा भी बहुत पुरानी है, परंतु लिखना निम्नता की निशानी माना जाता था। लिखा हुआ ज्ञान कुछ सीमा तक भ्रष्ट माना जाता था। भारत में विशाल ज्ञान का प्रवाह हजारों वर्षों से स्मृति से ही प्रवाहित होता रहा है। किसी जमाने में भारतीयों की स्मृति की पूरी दुनिया में धाक थी। मुस्लिम आक्रमणों एवं ब्रिटिश शोषण की वजह से जब भारत राजनैतिक व आर्थिक रूप से पिछड़ गया तो यहाँ की कई ज्ञान परंपराएं विलुप्त हो गईं। प्राचीन भारत की उपलब्धियां इस्लाम और ईसाई धर्म के आगमन से पहले की हैं, इसलिए उनके वैज्ञानिक उत्थान की बात से ही सरकारें बचती रही हैं। इसके अलावा भारत के नीति निर्माता मार्क्सवादी विचारों से प्रभावित रहते हैं, जो प्राचीन इतिहास को जानबूझकर नीचा दिखाते हैं। भारत के धनी घराने भी प्राचीन विज्ञान के महत्व को कम ही समझते हैं। वे मंदिर निर्माण में जितनी उदारता और उत्साह से दान देते हैं, अध्ययन या अनुसंधान में नहीं। सरकार की उपेक्षा और व्यापारी वर्ग की अरुचि की परवाह न करते हुए आचार्य नए चंद्र सागर जी अकेले ही इस कार्य में जुट गए हैं। इन्होंने वर्षों पहले लुप्त हो चुकी शतावधान की साधना की कड़ियों को फिर से जोड़ा। कुछ गहरे अध्ययन से और कुछ अपने निजी परीक्षणों से उन्होंने इसे सरस्वती साधना के रूप में पुनर्जीवित कर दिया। सरस्वती एक ऐसी देवी है जिसकी की मान्यता भारत के तमाम संप्रदायों में है। कुछ ही संप्रदायों में उसका नाम अलग है, बाकी तो नाम भी सब जगह एक ही है। तो क्योंकि सर्वमान्य देवी है, इसके जो मंत्र हैं वो मंत्र भी करीब करीब सर्वमान्य हैं और मंत्र का लाभ होता है, ये भी निश्चित है। परापूर्व काल के जब हम हस्तलिखित ग्रंथ देखते हैं तो बहुत सारी सरस्वती माता की साधनाएं के विभाग मिलते हैं कि कोई श्राव, जैसे कि मैथिली के पंडित थे तो वो ऐसी ऐसी सरस्वती साधना करवाते थे। फिर यहाँ के पंडित थे गुर्जर के, मतलब गुजरात के, तो वो इस प्रकार की सरस्वती साधना करवाते थे। फिर जो महाराष्ट्र के विद्वान पंडित थे तो वो इस तरह की सरस्वती साधना करवाते थे। सभी लोग अपने गुरुकुल में भिन्न भिन्न प्रकार की साधना करवाते थे, लेकिन एक बात निश्चित थी, कोई भी गुरुकुल ऐसा नहीं था कि जहाँ पे सरस्वती साधना नहीं होती थी। सभी विद्यार्थियों को सरस्वती माता की साधना तो करवाई जाती। तो बहुत सारी सरस्वती साधना का ऑब्जर्वेशन करके हमारे गुरुदेव ने एक निश्चित किया कि सारी सरस्वती साधना में एक निर्णय है कि विद्यार्थी को बहुत एकाग्र बना के उसको 12,500 बार, मतलब 12,500 बार सरस्वती माता का मंत्र जाप करवाया जाता था। तो विद्यार्थी आज ऐसी परिस्थिति में है कि वो एकाग्र बन के जाप नहीं कर पाएंगे। तो हमारे गुरुदेव ने एक रिसर्च किया कि उसको एक काम करें, मंत्र लिखवाए। तो लिखते वक्त उसको कंडीशन दे कि आप आँख से मंत्र देखो, मन में वही मंत्र का जाप करो और हाथ से मंत्र लिखो। जब ऐसा होगा तो वो आपो आप उस मंत्र में एकाग्र हो जाएंगे और एकाग्रता से 12,500 बार उस मंत्र का जाप हो जाएगा 100 दिन में। तो वो मंत्र की साधना सफल हो जाएगी और उनकी स्मृति शक्ति बढ़ेगी, वो 100% होगा। सरस्वती साधना से कई लोगों की स्मरण शक्ति बढ़ी है और वे जीवन में सफल भी हुए हैं। स्वयं मुनि अजीत चंद्र सागर जी की स्मरण शक्ति इसका ही परिणाम है। उनके गुरु ने उन्हें बचपन से ही सरस्वती साधक बनाया। गुरु की एक फर्ज है शिष्य को तैयार करना, और शिष्य को तैयार करने के लिए उनको दुनिया से अलिप्त रखा। उनकी जो शक्ति का दुर्व्यय होता था, किसी के साथ बात करने के बाद उनका माइंड में विचार चलते हैं, जो माइंड डिस्टर्ब होता था और शक्ति का बिगाड़ होता था वो अटक गया। और वो अटकने से शास्त्र स्वाध्याय की शक्ति उन्होंने खिली और शास्त्र स्वाध्याय की झड़प बढ़ाने के लिए उनको सरस्वती साधना, गुरु कृपा, मतलब कि बहुत कुछ बातें उनको सिखाई गई। एकाग्रता कैसे लाना, उन्होंने एक दिन में करीब 400 से 500 श्लोक कंठस्थ किया है। 2100 गाथा का
हमारा आगम है अनुयोग द्वार सूत्र, वो उन्होंने 15 साल की उम्र में 6 दिन में कंठस्थ किया था। हमारा जो संवत्सर के दिन हिंदुस्तान और प्रदेश के सर्व जैन संघों में जो बारसा सूत्र सुनाया जाता है वो उन्होंने 3 दिन में कंठस्थ किया था, जिसका श्लोक की संख्या है 1200। मतलब व्यक्ति को एकाग्रता आने के बाद से अपन सोच नहीं सकते, ऐसे कार्य हो सकते हैं। सरस्वती साधना के प्रभाव पर और व्यापक शोध की आवश्यकता है, परंतु स्वयं मुनि का उदाहरण हर व्यक्ति में आश्चर्य पैदा करता है। आज उनके सामने इस विशाल सभागृह में अब तक करीब 300 वस्तुएं प्रदर्शित की जा चुकी हैं। गणित के नंबर व पहेलियां, देखने की विभिन्न वस्तुएं, भाषा से संबंधित प्रश्न, विदेशी भाषाओं के शब्द, व्यक्तियों और जगहों के नाम आदि अनेक प्रकार की सूचनाएं मुनिश्री के मस्तिष्क में जा चुकी हैं। जो भी सूचनाएं आ रही हैं वो न केवल दृश्यात्मक हैं, बल्कि ध्वनि व स्पर्श के बोध को भी वे अपनी स्मृति का हिस्सा बना रहे हैं। लगभग 3 घंटे बीत चुके हैं। मुनिश्री एक ही आसन में बैठे हैं, बिना खाए, बिना पानी पिए। पतंजलि ने ऐसी स्थिति को आसन का लक्षण बताया था और कहा था कि आसन की सिद्धि होने पर सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास आदि द्वंद्व नहीं सताते। यही कारण है कि वे शांत बैठे हैं, जबकि इस दौरान दर्शकों ने कई बार उठकर चाय, पानी और नाश्ता कर लिया है। आखिरकार अर्धसहस्रावधान का आधा हिस्सा पूरा हुआ। लोगों ने एक एक करके 500 वस्तुएं मुनिश्री की ज्ञानेंद्रियों के संपर्क में ला दी हैं। जिन लोगों ने ये चीजें रखी हैं उनमें मुंबई हाई कोर्ट के जज हैं, कई सरकारी अधिकारी हैं, व्यापार जगत की हस्तियां हैं, वैज्ञानिक और विद्वान हैं, अलग अलग संप्रदायों के साधक भी हैं। ये सभी अब मुनिश्री अजीत चंद्र सागर जी की चुनौती का साक्ष्य देंगे। यदि मुनिश्री सफल हो जाते हैं तो शतावधान की हजारों वर्ष पुरानी परंपरा पुनर्जीवित हो उठेगी। परंतु क्या ऐसा वास्तव में हो पाएगा? चुनौती बहुत कठिन है।